ओम शांति। स्वदर्शन चक्र को हल्के में लेना पड़ सकता है भारी। एक अनुभव, ये बात मैं एक अपने अनुभव के आधार पर रखना चाहता हूँ। बाबा ने बताया है कि विष्णु चतुर्भुज के चारों हाथों में ज्ञान के 4 अलंकार हम ब्राह्मण बच्चों के पुरुषार्थ का परिचायक है। जैसे उसके एक हाथ में कमल पुष्प दर्शाया गया, एक हाथ में शंख स्वदर्शन चक्र और एक हाथ में गदा दर्शाई गई है। इन चारों अलंकारों में स्वदर्शन चक्र विष्णु चतुर्भुज के एक हाथ में दर्शाया गया है, वह भी उसके दाएं ऊपर वाले हाथ में। ये चीज़ प्रत्यक्ष कर रही है कि स्वदर्शन चक्र अकेला हमारे ब्राह्मण बच्चों के कुल पुरुषार्थ का 1/4 भाग अर्थात 25% लिए बैठा है। स्वदर्शन चक्र के महत्व को देखते हुए बाप दादा ने दादी रतन मोहिनी जी के माध्यम से कुछ दिन पहले सभी सेंटर्स को दिशा निर्देश दिए कि सभी बच्चों को हर घंटे स्वदर्शन चक्र घुमाना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि 24 घंटों में 24 स्वदर्शन चक्र घुमाए जाने चाहिए। इस बात से प्रेरणा लेकर मम्मा डे के बाद मैं हर रोज़ 24 स्वदर्शन चक्र घुमा रहा हूँ। ये अनुभव मेरा 2011-12 का भी है। पूरा वर्ष मैंने बाबा की प्रेरणा से प्रतिदिन 24 स्वदर्शन चक्र घुमाए हैं। तो उसमें बड़े विचित्र से अनुभव। पहली बात तो ये कि थोड़ी गिनती में प्रॉब्लम आती थी कि 24 स्वदर्शन चक्र को गिनना एक समस्या थी। तो उसके लिए बाबा ने प्रेरणा दी कि इसके लिए 2 स्वदर्शन चक्र इकट्ठे घुमा सकते हैं। इसके साथ ही फिर कई बार दिन में मन ऊब जाता था कि क्या चक्र, हर बार चक्कर ही चक्कर। तो मैं मन को सावधान करता था कि यदि सोने से पहले 24 स्वदर्शन चक्र 24 बार स्वदर्शन चक्र को नहीं घुमाया तो रात को सोने की तो बात दूर रही, लेटने भी नहीं दूंगा बिस्तर में। तो मुझ आत्मा का ये दृढ़ संकल्प देखकर मन शांत होता, सीधा हो जाता और स्वदर्शन चक्र घुमाने में लग जाता था। इस प्रकार से ये अनुभव के साथ साथ अनेक बहुत ही अच्छे अनुभव हुए जो मैं भी संक्षिप्त में आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला अनुभव तो ये हुआ कि जब हम स्वदर्शन चक्र के दौरान मन को दिशा निर्देश दे देते हैं कि ये श्रेष्ठ संकल्प ही चलाने हैं, परंतु मन बीच बीच में अन्य संकल्पों को चलाता और मैं आत्मा मन को उन संकल्पों से हटाकर रोककर स्वदर्शन चक्र के संकल्पों पर ही लगाता। तो इससे मन काबू आ जाता, मन पर कंट्रोल होने लगता। और मन पर कंट्रोल होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्राप्ति है, जिससे मुझे कंसंट्रेशन करने में, योग में कंसंट्रेशन करने में बड़ी मदद मिलती थी। दूसरा एक और अनुभव देखने को आया कि स्वदर्शन चक्र के दौरान जो नेगेटिव टॉक्सिक जहरीले संकल्प, अकासुर बकासुर रूपी राक्षसी संकल्प चलते थे, वे आने बंद हो जाते थे। मन उन पर नहीं चलने दिया जाता था। एक तरह से इन राक्षसी संकल्पों का गला कट जाता था और इनकी जगह श्रेष्ठ संकल्प, दिव्य गुणों के, दैवी गुणों के संकल्प चलते थे। तो जब बार बार हम दैवी गुणों के संकल्प चलाते हैं तो उन संकल्पों के संस्कार हमारी चेतना में समाते और उनकी धारणा हो जाती। जैसे संकल्प लिया स्वदर्शन चक्र में, हम जब ब्राह्मण स्वरूप में जाते हैं हम
अनादि से आदि, आदि से पूज्य, पूज्य से ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप में हम जो संकल्प, जो गुण हम धारण करने चाहते हैं उनके संकल्प हम ब्राह्मण स्वरूप में रख सकते हैं। जैसे लिया हमने कि मैं सहनशील आत्मा हूँ, सहनशील आत्मा हूँ, तो दिन में जो 24 बार इस पर रियलाइजेशन के साथ संकल्प चलेगा, महसूसता के साथ कि मैं सहनशील आत्मा हूँ, सहनशील आत्मा हूँ, तो ये दिव्य गुण हमारी चेतना में समा जाता और इसका संस्कार बन जाता। कुछ महीने हम ऐसे चलने दें, उसके बाद फिर हम किसी और श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ गुण, शक्ति का संकल्प भर सकते हैं, पिरो सकते हैं और इस तरह से दिव्य गुणों की धारणा होती चली जाती। तो ये अनुभव हुआ कि नेगेटिव संकल्प आने बंद हुए। और अनुभव कि जब हम 24 स्वदर्शन चक्र 24 बार स्वदर्शन चक्र घुमाते तो इससे हल्कापन आ जाता, एक तरह से उपराम की अवस्था अनुभव होती और ऐसा लगता जैसे पाप दग्ध हुए हैं। इसके साथ ही हम देख पा रहे थे कि इतने स्वदर्शन चक्कर घुमाने से योग में एकाग्रता आती। ज्वालामुखी योग, सतोप्रधान योग आदि करते तो उनमें मन एकाग्र होता और बाबा की जो इच्छा है कि बच्चे मुझे निरंतर याद करें, तो निरंतर याद करने में स्वदर्शन चक्र हैं, हर घंटे घुमाना है, 24 स्वदर्शन चक्र घुमाना बहुत मददगार सिद्ध होता है। बाबा की एक और श्रीमत कि प्राण जब तन से निकले, आत्मा जब शरीर को छोड़े तो मन स्वदर्शन चक्र में लगा हुआ हो। तो जब हम 24 स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अंत में हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हुए ही शरीर को छोड़ेंगे। मेरा अनुभव है कि इतने स्वदर्शन चक्र जब हम घुमाते हैं, इतनी बार स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, तो मैंने देखा रात को सोते समय जब कभी जाग आती तो देखता कि मन स्वदर्शन चक्र में ही लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वदर्शन चक्र हमारी है अर्ध चेतन मन में चलता ही रहता है। यदि हम इनकी संख्या 24 तक ले जाते हैं तो बाबा की श्रीमत बहुत ऊंची है। तो यदि हम इस श्रीमत का पालन पूरी तरह नहीं करते तो जो हमें उच्च प्रारब्ध प्राप्त हो सकती है, जो उच्च पद प्राप्त हो सकता है, वो नहीं होगा। और इस प्रकार से कम स्वदर्शन चक्र घुमाना हमारे प्रारब्ध और हमारे पद पर भारी नुकसान कर डालेगा और ये भारी पड़ेगा। ख़ास तौर पर जिनके व्यर्थ संकल्प चलते हैं उनको ज़रूर 8 बार स्वदर्शन चक्र से ज़्यादा बार स्वदर्शन चक्र चलाना ही चाहिए। इसी अनुभव के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।